और आप लोगों को मौका दे रही हूँ कि आप सवाल करें, इनसे भी कम कम मिलते हैं ये लोग, तो इसीलिए कौन है भाई पहला हमारा व्यूअर जो सवाल करना चाहता है हमारे लेजेंड से? अच्छा, ऐसे भी अशोक महमूद, आपने बच्चों के लिए बहुत सारा म्यूजिक कंपोज किया है। ये बताएं कि आप अपने घर के बच्चों को कौन सी लोरी गाकर सुनाते हैं? इन्होंने सवाल किया आपसे कि वैसे तो आपने हमारे लिए तो बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस की हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों को यानी कि आपके बच्चों को लोरियां गा के सुनाए कि नहीं? नहीं, लोरी तो नहीं मैंने दी, लेकिन मेरा जो पोता है वो कोविड के दिनों में, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे तो मैं नेपा भी बंद था तो मैं अपने स्टूडियो चला जाता था, तो वो मेरे साथ जाता था। तो अच्छा। उसको उन दिनों में वो काउंटिंग का उसको वो कुछ वो होता था, तो मैंने उसके लिए कॉम्पोजिशन की, वो उसको भी याद है। अच्छा, तो अब वो बड़ा हो गया, लेकिन कितने साल का माशाल्लाह आपका? वो अब 6 साल का हो 6 जाएगा। साल का। और बेटी के भी है बच्चे? हाँ, वो बड़े हैं, वो भी, वो तो अब यानी उसमें से एक को तो मैंने पियानो थोड़ा सा वो बजाने लग गया, मतलब वो अर्तुगल का म्यूजिक बजा लेते हैं पियानो पे तो। अरे भाई जबरदस्त। अच्छा, इसका मतलब बच्चों में म्यूजिक का टैलेंट थोड़ा थोड़ा है? ये सब में होता है, ये सब में होता है। ये आजकल की टर्मिनोलॉजी में यूँ समझ लें कि हर इंसान जो है वो म्यूजिक कर सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने वो कहीं एप्लीकेशन फोल्डर में डाला होता है, वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, उसको डेस्कटॉप पे रख लें सामने, शॉर्टकट उसका रखें, तो वो आप जब फ्रंट ऑफ योर माइंड होगा तो आपका दिमाग चलना। तो आप सारे बच्चों में मुझे थोड़ी थोड़ी बताएं कि क्या क्या किस में क्या टैलेंट आए हैं। जैसे बड़ी वाली बेटी है जो हिब्बा, हाँ, उनमें भाई वो घर में कीबोर्ड होता था तो वो गाने कोई जो भी सुनती थी वो निकाल लेती थी। और जो दूसरी वाली है? दूसरी जो है उन्होंने कहा, फरमाइश की कि मैंने तबला सीखना। अच्छा, ओके। और उन्होंने तबला सीखना शुरू कर दिया और वो बजाना भी शुरू हो गई। एक दफ़ा नफीस साहब आए और उन्होंने सितार अपना निकाल लिया और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो बेटे की भी तो बारी है, बेटे के तो लिए वो उन्होंने बजा रहे थे तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कि उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू किया उसको, तो जहाँ उसकी समझ में नहीं आया वो रुक गई। अच्छा, और वो बजाते रहे, अपनी आंखें बंद की हुई थी और इसकी आंखें ऐसे फटी हुई थी, मैं तो देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो दोबारा गत पे वापस आए तो इसने ये शामिल हो गई, तो उन्होंने सितार रख दिया। उन्होंने कहा यही सेंस जो है होनी चाहिए कि आप जहाँ से आपको समझ आए कि ये सही है और फिर आप सही शुरू हो जाएं। वेरी गुड। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तुमने अब छोड़ना नहीं है। उसके बाद उसने तबला नहीं बजाया। ऐसे ही होते हैं बच्चे। अच्छा, आपके बेटे में क्या टैलेंट है? वो भी, उसको भी म्यूजिक का बड़ा शौक है और वो गिटार बजाता है। उसका अपना एक बैंड भी है मिराज के नाम से। अच्छा। और उसने कुछ वो किए भी हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो वो ज़्यादा फोकस होता है। तो वो ये है कि मुझे वो बच्चों ने भी बहुत इनकरेज किया है, मतलब वो कि म्यूजिक की तरफ वापस आए। तो कभी इकट्ठे बैठ के सब, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, नहीं, ये वाला ऐसा सीन कभी भी नहीं हुआ? देखिए, उसमें एक बात है कि ये सारे आपसे गुफ्तगू करने के लिए तो बड़ी मजे की मैंने बात की, बट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल दे हैव नो प्लेस। नहीं, आपस में, जैसे आपस में घर में होता है। हाँ, तो वो नहीं, वो क्योंकि भाई मेरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसमें वो है ना, तो मैं, बिकॉज फॉर मी म्यूजिक इज सेक्रेड। ओके, तो फिर वो ऐसे नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, भी अगला सवाल क्या है जरा पता करें। रुबीना अशरफ साहिबा, आजकल तो छोटी छोटी लड़कियां एक्सटेंशन की मरहूने मिन्नत हैं। आपके इतने हसीन बालों का क्या राज है? चलिए, भी जवेरिया ने पूछा है। इतने सारे लोग मुझसे पूछते हैं ऑन इंस्टा ऑल्सो, और जाहिर है कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर जवाब इसका मेरे पास नहीं है कोई, सिवाय इसके कि ये अम्मी का कमाल था शायद। अच्छा, आपकी फैमिली में इट इज जेनेटिक्स। हाँ, ज़्यादा तो जेनेटिक्स है, पर देन आपकी बेटी के भी बहुत अच्छे हाँ, मीना के भी हैं, मेरी ससुराल में भी सबके अच्छे बाल थे, मेरे फैमिली की साइड पे भी सबके अच्छे बाल थे। आई ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ हेयर, इतने होते थे कि मेरा दिल चाहता था ये कम हो जाए किसी तरह। बट
मैं ध्यान भी रखती हूँ अच्छा, ऑयलिंग और नहीं, नॉट रियली ऑयलिंग, हाँ। बट मैं हेयर वाइटामिन्स खानी शुरू हुई थी फ्रॉम द एज ऑफ 30। Okay. और शायद में भी उससे भी पहले मैंने, जब मुझे लगा था कि ओहो, जिस दिन मुझे अपने बालों की कदर आई थी, हाँ। शायद मुझे, जब मैंने ये सोचा था कि ओहो ये अब टूट रहे हैं एक्चुअली और ये नहीं होना चाहिए, हाँ। सो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर। मैं हेयर वाइटामिन्स बहुत रेगुलरली खाती हूँ। आई ईट फॉर माई हेयर, आई ईट फिश बिकॉज मुझे लगता है कि ये बालों के लिए अच्छी है। हाँ। एंड आई एम केयरफुल कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइज ना कराऊँ, हाँ। और अगर कराऊँ तो फिर उसको जितने दिन वो चल सकता है वो चला चला। अच्छा, मैंने आपको कभी मोटा भी नहीं देखा, आप हमेशा आपने अपने आप को मेंटेन रखा है कि मतलब लाइक पता भी नहीं चला, बच्चे भी हो गए और मतलब ड्रामों में भी वैसे ही आती रही। सो उसका क्या राज है? उसका राज सिर्फ एक ही होता है, वो ये कि आपको अपना आप कैसे अच्छा लगता है। और हर किसी को अपना एक वो पैटर्न पता होता है ना, जो उसका बेस्ट होता है। हाँ। और फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। करती हैं आप? अब नाउ आई स्टार्टेड टू पुट ऑन। एक्सरसाइज या डाइट? नहीं, एक्सरसाइज का तो टाइम ही नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारा काम ऐसा है जो बहुत डिमांडिंग है, और जब काम नहीं होता तो फिर घर को पूरा वक्त चाहिए होता है। बट आई ईट केयरफुली। मैंने एक ज़माने में ये शुरू किया था कि जब मैं शायद 2 रोटियां खाती थी, बहुत पुरानी बात है। हाँ। और मुझे 1 रोटी पे जाना था, फिर 1 रोटी भी मुझे लगा कि ज़्यादा है। हाँ। तो मैंने, वो फुल्का होता है ना, आप उसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर आप उसकी 2 रोटियां बना लेते हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रीट करते हैं। अच्छा। एंड आई हैव डन दिस ऑल्सो, एंड आई हैव डन अनदर थिंग कि मैं खीरे की रोटी बना लेती थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वुड रियली पुट ऑन। हाँ। और मुझे लगता था कि आपको बस ये रियलाइजेशन होनी ज़रूरी है कि ये आप इस वक्त गलत तरफ जा रहे हैं, और चेक रखना ज़रूरी है। और उसके बाद थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक एक्सरसाइज है सिर्फ अगर आपने पतला होना है कि आपने ये एक्सरसाइज याद कर लेनी है। जब कोई आपको कुछ खाने को कहेगा, आपने कहना that is the only exercise। ये नहीं है। And I would actually scold my friends कि जब मैं उनके घर जाती थी और वो ट्रे लगाती थी, मैं कहती थी तुम पागल हो, तुम भी डाइट पे हो, मैं भी डाइट पे हूँ, ट्रे क्यों लगती है इस घर में? मुझे चाय के साथ 1 चॉकलेट का टुकड़ा चाहिए, अभी भी, आज भी। सो मुझे मैं अपने बैग में रख लेती हूँ, मांगती हूँ, हर किसी से पूछती हूँ आपके घर में चॉकलेट है? वो कहते नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, बैग में से निकालती हूँ, चाय के साथ खा लेती हूँ। ये आप अपनी क्रिटिक खुद है हर चीज में। क्या कभी आपकी वेट पर या किसी चीज पर कभी हस्बैंड ने कहा कि रुबीना बस करो, बहुत मोटी हो रही है, कुछ जैसे आमतौर पे आम घरों में होता है ऐसे? तारिक को तो मैंने मौका नहीं दिया, क्योंकि ऐसी मोटी मैं हुई हूँ एक दफ़ा। तो तारिक को नहीं पता चला, मुझे ही पता चला था। मैंने अपनी एक तस्वीर देखी एंड आई सेड, ये जो मेरी फ्रेंड है, इसको तो हम मोटी कहते थे, तो ये और मैं तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, ये क्या हुआ है? एंड दैट्स व्हेन आई वेंट ऑन कीटो। आई सेड ये अब सीरियस हो गया मामला। सो और उसके बाद फिर मेंटेनेंस है, जो कि अभी तक चल रही है। अभी भी मेरे पास 1 kg ज़्यादा है। अच्छा। अभी भी है। और रमज़ान में वो नहीं करा, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो बर्दाश्त नहीं, उनको छोड़। अगला सवाल क्या है जी? अरशद महमूद, अपने इतने सारे गाने तख्लीक किए हैं, कभी किसी हीरोइन को देख के आपका दिल गुनगुनाया? मतलब कि क्यों नहीं गुनगुनाया होगा? कह रहे हैं आपने इतने सारे गाने तख्लीक किए हैं, कभी किसी हीरोइन को देखकर आपने कुछ होता ना दिल गुनगुनाया? तायरा साहिबा देख रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, वो बिल्कुल जब भी कोई इससे ये ज़रूरी नहीं कि जी कोई खूबसूरत चेहरा आप देखें, कोई खूबसूरत चीज़ भी आप देख लें तो आप उससे ज़रूर इंस्पायर होते हैं। और फिर ये जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, वो भी आपको बड़ा मोटिवेट करता है कि आप किस तरह का काम करें। लाइक फॉर इंस्टेंस, अभी पिछले दिनों बात हो रही थी, हम आपस में बैठे थे, जिसमें बड़ी वो फेमस हैं आजकल कुर्रतुल ऐन बलोच। जी। तो क्यूबी वो शी वांटेड टू डू सम सीरियस पोइट्री, और वो मेरे पास आई और मैंने कहा देखो, हम आजकल ना या तो मिल्ली नगमा बनाते हैं या सूफी वो करते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी ज़िंदगी से ना रोमांस ख़त्म हो गया है। क्योंकि वैसे गाने अब नहीं बनते कि अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, मतलब इस तरह का कुछ नहीं होता। सही कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा तो आप कुछ करें। तो मैंने फिर परवीन शाकिर की
3 नज़में उससे गवाई, जो विच आई थिंक इज जो अभी नहीं हो रहा कुछ। हाँ, वो तो बहुत उसमें प्यारा से रोमांस एक था नज़्म वो। तो बहुत मजे की आप, और उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है निदा। सुनाए ना, तो please। तुम्हारे जो सुनने वाले हैं हाँ। उनके जहन पे कोई इस पे सुनाए ना। बोझ नहीं होगा। वो है कि दुआ तो जाने कौन सी थी जहन में नहीं, दुआ तो जाने कौन सी थी जहन में नहीं, बस इतना याद है 2 हथेलियाँ मिली हुई थी जिनमें एक मेरी थी और एक तुम्हारी। That's beautiful. क्या That's बात, beautiful. क्या बात है।